अगले क्लास में बताऊंगा आपको कि शैवाल जो एल्गी होते हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं। तो उनमें से जो साइनोबैक्टीरिया यानी जो साइनोफाइटा के एल्गी होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साइनोफाइटा आप लोग पढ़े हो, साइनोफाइटा में वे एल्गी आते हैं जिनको नीले हरे शैवाल कहते हैं, आप लोग जानते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फंगस होते हैं वे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फंगस भी विशेष रूप से एस्कोमाइसिटीज और कहीं कहीं पर बैसिडियोमाइसिटीज के फंगस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम इसके मार्फोलॉजी को देखें तो मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लाइकेन डिपेंड टू मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो ये 3 प्रकार के हैं। पहले को कहते हैं क्रस्टोस लाइकेन, दूसरे को कहते हैं फॉलियोस लाइकेन और तीसरे को कहते हैं फ्रूटिकोस लाइकेन। तीनों का क्या मतलब है देखते हैं। सबसे पहला है क्रस्टोस लाइकेन, ये मैं फिगर बनाया हूं क्रस्टोस लाइकेन का। तो ये क्रस्टोस लाइकेन का ये जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये क्रस्टोस लाइकेन बिल्कुल ठीक होता है, काफी मोटा होता है। और जिस सरफेस पर यह पाया जाता है, जो भी सरफेस हो, चाहे वह चट्टान हो, चाहे वह सॉइल हो, चाहे वह बर्क यानी पेड़ की छाल हो, जहां भी यह पाया जाता है तो यह पूरी तरह से उस सरफेस, उस सबस्ट्रेट से धसा होता है, उसमें पूरी तरह से जुड़ा होता है और जिससे यह एक पपड़ी की तरह ये चिपका होता है अपने सरफेस से। अगर हम इसे उखाड़ना चाहें, इसे हम निकालना चाहें, हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते। ये बिल्कुल उससे चिपका और बिल्कुल उसमें धसा होता है, बिल्कुल सिंपल तरह का, सबसे सिंपल लाइकेन कहा जाता है इसको। तो ये सबसे सिंपल लाइकेन है जिसे हम क्रस्टोस लाइकेन कहते हैं। दूसरा लाइकेन है फॉलियोस। फॉलियोस लाइकेन ये आप देख रहे हो, ये फॉलियोस लाइकेन देखने में लीफ लाइक है, पत्तियों की तरह है, यानी पत्ती नुमा होता है और यह अपने सरफेस के ऊपर चारों तरफ ग्रो कर जाता है और सरफेस को छोड़कर ऊपर उठता है और ग्रो कर जाता है, ऊपर उठता है सरफेस को छोड़कर। और इसलिए ये थोड़ा सा एडवांस होता है किससे, इस क्रस्टोस लाइकेन से। तीसरा लाइकेन होता है फ्रूटिकोस। ये है फ्रूटिकोस लाइकेन, जो देखने में छुपिल टाइप का होता है, यानी देखने में यह झाड़ियों की तरह होता है। इसके नीचे वाला जो सबस्ट्रेट होता है वह ग्रो कर जाता है, डेवलप हो जाता है और डेवलप होकर अनेक बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेज का यह फॉर्मेशन करता है और ब्रांचों के ऊपर ये सारे जो फ्रूटिंग बॉडी यानी फलन काय के निर्माण होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि लाइकेन क्या है, व्हाट इज लाइकेन, डिस्क्राइब लाइकेन, तो आप लाइकेन का डिफिनेशन लिखेंगे जो मैंने बताया और हैबिट एंड हैबिटेट लिखकर आप बताएंगे उसके बारे में कि लाइकेन इतने तरह के होते हैं। और उसके बाद फिर आप मार्फोलॉजी लिखेंगे और मार्फोलॉजी में लिखेंगे कि लाइकेन इज ए 3 टाइप्स according to external structure. First क्रस्टोस लाइकेन, सेकेंड फॉलियोस लाइकेन, थर्ड फ्रूटिकोस लाइकेन। उसके बाद अगर वह लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें और थोड़ा सा ऐड कर देता है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइकेन की आंतरिक संरचना को बताइए। अब लाइकेन की आंतरिक संरचना की अगर बात करें हम, तो हमको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है ये लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है टीएस ऑफ लाइकेन, ये लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो लाइकेन को जब हम उसका ट्रांसफर सेक्शन जब बनाएंगे तो लाइकेन के ट्रांसफर सेक्शन में है क्या, तो हम 2 चीजों को देखते हैं। पहला तो उसके अंदर माइकोप्लांट है, दूसरा फाइकोप्लांट है, यानी कवकांश और सेवलांश है। फंगल और एल्गल 2 चीजें हैं। तो हम देखेंगे वह है कैसा। तो जितने भी
लाइकेन होते हैं, अगर उनके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम उनके आंतरिक संरचना को देखें, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर डिवाइड टू टू पार्ट्स ऑफ लाइकेन, यानी दो तरह के लाइकेन्स हम बना सकते हैं, दो तरह के लाइकेन्स में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला लाइकेन्स है उसको हम कहते हैं हेट्रोमेरस लाइकेन, हेट्रोमेरस लाइकेन। दूसरा लाइकेन है उसे कहते हैं होमो आइसोमेरस लाइकेन। तो लाइकेन दो तरह के होते हैं, पहला हेट्रोमेरस लाइकेन और दूसरा है होमो आइसोमेरस लाइकेन। तो आइए पहले हम लोग जाने कि हेट्रोमेरस लाइकेन क्या है। हेट्रोमेरस लाइकेन को हिंदी में कहते हैं विषम, हेट्रो मीन्स विषम होता है, विषम अवयवी लाइकेन, यानी जिसके पार्ट, जिसके घटक जो हैं वह विषम प्रकार के हों, सम न हो, यानी अलग अलग प्रकार के घटकों से जब कोई लाइकेन बनता है तो उसे कहते हैं हेट्रोमेरस। हेट्रोमेरस लाइकेन को अगर देखा जाए तो इसमें जो फंगल हैं और इसमें जो एल्गल पार्ट हैं वो आपस में इस तरह से मर्ज हो जाते हैं कि अलग करना उनको काफी जो है काफी दिक्कत समझ में आता है, काफी वह एक तरह से डिफिकल्ट हो जाता है, वो आपस में बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होकर एक डिफिकल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हेट्रोमेरस देखेंगे। तो पूरे अगर हेट्रोमेरस लाइकेन का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो ये फिगर हमको, ये डायग्राम हमको दिखाई देता है। इस डायग्राम को अगर हम देखें ध्यानपूर्वक तो चार जोन इसमें आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले है ये अपर कॉर्टेक्स, फिर है एल्गल जोन, फिर है मेडुला, फिर है लोअर कॉर्टेक्स और उसके बाद है राइजोम। तो इस तरह से ये टीएस ऑफ लाइकेन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपर कॉर्टेक्स का। अपर कॉर्टेक्स को बाह्य बलकुट कहते हैं। यह बाह्य बलकुट सबसे बाहर की तरफ होता है, ये बिल्कुल बना होता है, इसमें कोई एल्गल पार्ट नहीं होता है, ये केवल फंगल पार्ट से बना होता है, यानी यह केवल कवक के पार्ट से ही बना होता है। इसमें कवक के अनेक जो हाइफल होते हैं, अनेक जो सूत्र होते हैं वह इसको फॉर्मेट करते हैं। इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट पर छोटे छोटे बिल्कुल नैरो, बिल्कुल छोटे छोटे